सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, रक्त के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर, हीमेटोलॉजी। मानव रक्त के अध्ययन का विज्ञान हीमेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न 2, रक्त कैसा ऊतक है? उत्तर, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न 3, हमारे रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? उत्तर, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न 4, हीमोवर्णक में कौन सी धातु पाई जाती है? उत्तर, आयरन धातु। आयरन धातु हीमोवर्णक में या हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। प्रश्न 5, सर्वाधिक आयरन किन में पाई जाती है? उत्तर, सेब, पालक, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें सर्वाधिक आयरन पाई जाती है। प्रश्न 6, सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उत्तर, 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर रक्त प्रत्येक मनुष्य में मिल जाता है। प्रश्न 7, मानव शरीर में कितने प्रतिशत रक्त होता है? उत्तर, शरीर के वजन का 7 से 8%। शरीर के वजन का कितना? 7 से 8। जैसे हमारा वजन जितना भी हो उसका 7 से 8% रक्त होता है। प्रश्न 8, रक्त का पीएच मान कितना होता है? उत्तर, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न 9, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? उत्तर, रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय प्रकृति का, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। प्रश्न 10, वयस्कों में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? उत्तर, हड्डियों के अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है बड़ों में रक्त का निर्माण? हड्डियों की अस्थि मज्जा में। प्रश्न 11, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? मतलब भ्रूण जब गर्भ में होता है तब। उत्तर, यकृत या पलिया में। यकृत या पलिया में रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। प्रश्न 12, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? उत्तर, 14.5 मिलीग्राम से 16.5 मिलीग्राम तक। कितना होता है पुरुषों में रक्त? 14.5 से 16.5 मिलीग्राम तक। प्रश्न 13, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? उत्तर, 12.5 से 14.5 मिलीग्राम तक। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा प्रत्येक अंग में कुछ न कुछ कमी होती है। प्रश्न 14, केंचुआ और कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है?
उत्तर रंगहीन, बिना रंग का। कैसा होता है केचुआ और कॉकरोच में रंग? मतलब रक्त रंगहीन होता है, बिना रंग का होता है। प्रश्न 15, केचुआ और कॉकरोच का रक्त रंगहीन क्यों होता है? उत्तर, केचुआ और कॉकरोच के रक्त में कोई भी वर्णक नहीं मिलता है, इसलिए इनका रक्त रंगहीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि केचुआ और कॉकरोच में रक्त में कोई वर्णक नहीं मिलता। प्रश्न 16, ऑक्टोपस, घोंघा, सीप का रक्त किस रंग का होता है? उत्तर, नीले रंग का। ऑक्टोपस, घोंघा और सीप का रक्त नीले रंग का होता है। प्रश्न 17, ऑक्टोपस, घोंघा और सीप का रक्त नीले रंग का क्यों होता है? उत्तर, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ऑक्टोपस, घोंघा का रक्त क्या होता है? नीला। प्रश्न 18, किन जीवों का रक्त नीले रंग का होता है? उत्तर, वे जीव जिनके रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है, उनके रक्त का रंग नीला होता है। जिन जीवों में हीमोसाइनिन वर्णक होगा, उन सभी का रक्त नीले रंग का होगा। प्रश्न 19, किन जीवों के रक्त का रंग सफेद होता है? उत्तर, जिन जीवों के रक्त में कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, उनके रक्त का रंग सफेद होता है। जिन जीवों में रक्त में कोई वर्णक नहीं मिलता, उनका रक्त कैसा होता है? सफेद या श्वेत। प्रश्न 20, रक्त के क्या कार्य हैं? उत्तर, रक्त के निम्न कार्य हैं। पहला है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना। दूसरा, शरीर का पीएच व ताप नियंत्रित करना। तीसरा, शरीर की रोगों से रक्षा करना। चौथा, उत्सर्जी उत्पादों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। पांचवा, हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। कौन कौन से कार्य हैं? शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर का पीएच और ताप नियंत्रित करना, शरीर की रोगों से रक्षा करना, उत्सर्जी उत्पादों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना, और पांचवा, हार्मोन्स को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये सभी कार्य रक्त के द्वारा किए जाते हैं। प्रश्न 21, ऐसा कौन सा रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है? उत्तर, हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया रोग से पीड़ित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न 22, विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, हर वर्ष 17 अप्रैल को। हर वर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 23, रक्त का थक्का कौन सी प्रोटीन जमाती है? उत्तर, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाती है। और विटामिन कौन सी होगी? विटामिन के। प्रश्न 24, सीरम क्या है? उत्तर, यदि रक्त में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो शेष भाग सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने पर बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है।
यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होती तो रक्त का थक्का नहीं बनता। यदि कहीं पर घायल हो गए या चोट लग गई तो रक्त हमारा पूरा निकल जाता। इसलिए शरीर में फाइब्रिनोजन प्रोटीन जरूरी है। प्रश्न 25, हीमोफीलिया कैसा रोग है? उत्तर, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। ये भी रक्त से संबंधित ही रोग है। हीमोफीलिया भी क्या है? रक्त से संबंधित ही रोग है। प्रश्न 26, आनुवांशिक रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहते हैं उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। आनुवंशिक रोग कौन से होते हैं? वे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं उन्हें आनुवंशिक रोग कहते हैं। जैसे पिता से बेटा में, फिर बेटे से उसके बेटे में। प्रश्न 27, थैलीसीमिया क्या है? उत्तर, थैलीसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें बालकों के यकृत में रक्त का निर्माण नहीं होता। थैलीसीमिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग है जिसमें बालकों के यकृत में रक्त का निर्माण नहीं होता। प्रश्न 28, रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 2 भागों में। रक्त को कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। प्रश्न 29, रक्त के दोनों भागों के नाम लिखो। उत्तर, एक तो रक्त कणिकाएं और दूसरा कौन सा होता है? प्लाज्मा। पहला रक्त कणिका, दूसरा प्लाज्मा। प्रश्न 30, रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उत्तर, 3 प्रकार की। पहला है लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कार्पल्स। दूसरा सफेद रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। तीसरा प्लेटलेटस। पहला लाल रक्त कणिका RBC, दूसरा सफेद रक्त कणिका WBC और तीसरा प्लेटलेटस। प्रश्न 31, लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम है। प्रश्न 32, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? उत्तर, हड्डियों के अस्थि मज्जा में। हड्डियों के अस्थि मज्जा में रुधिर या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त मतलब खून का निर्माण हड्डियों की अस्थि मज्जा में। प्रश्न 33, भ्रूण अवस्था में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? भ्रूण मतलब गर्भ में। उत्तर, यकृत, लीवर व पलिया में। यकृत या लीवर में क्या होगा? खून का निर्माण भ्रूण अवस्था में होगा। प्रश्न 34, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? उत्तर, 120 दिन। 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। प्रश्न 35, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या कितनी होती है?
उत्तर 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, मतलब 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। जो महिलाओं में भी क्या होती है, इस कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है। प्रश्न 36, लाल रक्त कणिकाएं कुल रक्त कणिकाओं का कितने प्रतिशत होती हैं? उत्तर 99%, 99%। कुल रक्त कणिकाओं कितना होता है? 99%। प्रश्न 37, लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है? उत्तर लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं मिलता लाल रक्त कणिकाओं में? केंद्रक नहीं मिलता। प्रश्न 38, वे कौन से जीव हैं जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है? ये क्या होगा? अपवाद होगा। ऊंट और लामा। ऊंट और लामा की लाल रुधिर कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, मतलब कणिकाओं में क्या मिलेगा? केंद्रक। जो क्या है? अपवाद है। यही दो जीव ऐसे हैं जिनकी लाल रक्त कोशिकाओं में क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। प्रश्न 39, लाल रक्त कणिकाओं की आकृति कैसी होती है? उत्तर उभययावतल। उभययावतल मतलब बाइकॉनकेव। प्रश्न 40, लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? उत्तर पलीहा। पलीहा को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहते हैं। कहीं भैया यूँ मत समझ लेना कि पिलिया, ये पलिया होता है। प्रश्न 41, सबसे बड़ी लाल रक्त आरबीसी कणिका किस में पाई जाती है? उत्तर ऊंट में। ऊंट में सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। प्रश्न 42, सबसे छोटी लाल रक्त कणिका आरसीवी किस में पाई जाती है? उत्तर हिरण में। हिरण या कस्तूरी मृग में सबसे छोटी लाल रक्त कणिका पाई जाती है। प्रश्न 43, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन करना। हमारे प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन पहुंचाना आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। प्रश्न 44, प्रतिदिन कितनी लाल रक्त कणिकाएं मर जाती हैं? उत्तर 30 लाख लाल रक्त कणिकाएं। 30 लाख लाल रक्त कणिकाएं प्रतिदिन मर जाती हैं। प्रश्न 45, यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिन के लिए अंतरिक्ष या माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया जाए तो लाल रक्त कणिकाओं का क्या होगा? उत्तर लाल रक्त कणिकाओं की संख्या और आकार दोनों बढ़ जाएंगे। कहाँ? या तो अंतरिक्ष छोड़ेंगे या माउंट एवरेस्ट पर किसी को छोड़ देंगे तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या और उनका आकार बड़ा हो जाएगा। प्रश्न 46, सफेद रुधिर कणिकाओं WBC का दूसरा नाम क्या है? उत्तर ल्यूकोसाइट्स। सफेद या श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। प्रश्न 47, मानव में WBC की संख्या कितनी होती है? उत्तर
6 से 8,000 घन प्रति मिमी, 6 से 8,000 घन प्रति मिमी। प्रश्न 48, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? उत्तर 10 से 13 दिन। बहुत से इसे 1 से 4 दिन मानते हैं, बहुत से इसे 8 से 20 दिन मानते हैं, लेकिन 10 से 13 दिन इसका सही समय होगा। प्रश्न 49, हमारे शरीर की सबसे बड़ी सफ़ेद रुधिर कणिका कौन सी होती है? उत्तर मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स हमारे शरीर की सबसे बड़ी सफ़ेद रुधिर कणिका होती है। प्रश्न 50, हमारे शरीर की सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कणिका कौन सी है? उत्तर लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर की सबसे छोटी सफ़ेद रक्त कणिका होती है। प्रश्न 51, संख्या में सबसे अधिक कौन सी सफ़ेद कणिकाएं पाई जाती हैं? उत्तर न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद रक्त कणिका। न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद रक्त कणिका संख्या में सबसे ज़्यादा मिलती हैं। प्रश्न 52, कौन सी सफ़ेद रक्त कणिकाएं बैक्टीरिया के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं? उत्तर मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद कणिकाएं। मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद कणिकाएं बैक्टीरिया मतलब संक्रमण से हमें बचाती हैं। प्रश्न 53, फैगोसाइट्स कणिकाएं किन्हें कहते हैं? उत्तर मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद रक्त कणिकाओं को। मोनोसाइट व न्यूट्रोफिल्स सफ़ेद रक्त कणिकाओं को फैगोसाइट्स कणिकाएं भी कहा जाता है। प्रश्न 54, फैगोसाइट्स क्या है? उत्तर बैक्टीरिया व रोग कारक जीवाणुओं का भक्षण ही फैगोसाइट्स कहलाता है। ऐसे जीवाणु जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उनको खाना फैगोसाइट्स कहलाता है। प्रश्न 55, कौन सी कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं? उत्तर सफ़ेद रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं WBC केंद्रक युक्त होती हैं। प्रश्न 56, मृत श्वेत रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर हमारी मवाद कोशिकाओं में। जो सफ़ेद रक्त कणिका मर जाती है वो हमारी मवाद कोशिकाओं में आ जाती हैं। प्रश्न 57, हमारे शरीर की सैनिक कणिकाएं किन्हें कहा जाता है? उत्तर श्वेत रक्त कणिका WBC को हमारे शरीर की सैनिक कणिका भी कहा जाता है। प्रश्न 58, हमारे शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कणिका रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है? उत्तर लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिका। लिम्फोसाइट नामक श्वेत रक्त कणिका रोगों से लड़ने का क्या करती है? कार्य करती है। प्रश्न 59, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ने पर कौन सा रोग होता है? उत्तर ल्यूकेमिया रोग या ब्लड कैंसर। जब श्वेत रक्त कणिका बढ़ जाती हैं तो क्या होता है? ल्यूकेमिया रोग ब्लड कैंसर रोग हो जाता है। प्रश्न 60, श्वेत रक्त कणिकाएं किस रोग में प्रभावित होती हैं?
उत्तर एड्स AIDS नामक रोग में। एड्स नामक रोग में श्वेत रक्त कणिकाएं प्रभावित होती हैं। थैंक यू।